प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम अभिज्ञा शाकुंतलम तृतीय अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ततः परिषति कुशानादाय यजमान शिष्य। इसके बाद कुश लेकर यजमान कणों के शिष्य का प्रवेश। शिष्य विचिन्त्य स विस्मयम्। ओहो महाप्रभो राजा दुष्यंत येन प्रविष्ट मात्रम एव आश्रम तत्र भवति सारथि द्वितीय राजनी निरुपलवानी न कर्माणि संवर्तानि। शिष्य सोचकर विस्मय था, ओहो राजा दुष्यंत बड़े प्रभावशाली हैं, क्योंकि केवल सारथी को साथ लेकर माननीय राजा के आश्रम में प्रवेश करते ही हम लोगों के कार्य बिना किसी उपद्रव के संपन्न हो गए। का कथा बाण संदाने जय शब्दे नेव दूरत हुंकारेणेव धनुष स ही विज्ञान व्यापोहति। अन्वय बाण संदानेन का कथा ही स दूरत जा शब्देन एव धनुष हुंकारेण एव विज्ञान व्यापोहति। अर्थ है बाण के संदान की तो बात ही क्या, क्योंकि वह राजा दुष्यंत दूर से प्रत्यंचा के शब्द के द्वारा ही मानो धनुष की हुंकार मास से ही विघ्नों को दूर कर देते हैं। यावद एतान वेदी संस्थानार्थम दर्वान ऋत्विग्भ्य उपहारामि प्रिक्रम्य अवलोक्य च आकाशे प्रियंबदे कश्य इदम उसी रानुलेपनम मृणालवंती च नलिनी दलानि नियन्ते श्रुतम अभिनियम किम कथयसि आतप लंघनाद बलवद सुस्त शरीरा शकुंतला तस्या शरीर निर्वापणाय इति प्रियंबदे यत्नाद उपचर्यताम साहि तत्र बहुत कुलपते द्वितीयम उत्श्वसितम अहमपि तावद वेतानिकम शांत्युद उद्गमस्याय गौतमी हस्ते विसर्जयामि इति निष्क्रांत विष्कंभक। तब तक वेदी पर बिछाने के लिए ये कुछ ऋतुजों को दे आऊं। घूमकर और आकाश को देखकर प्रियंबदे खसका ये लेप और कमल नाल के सहित कमल के पत्ते के लिए लाए जा रहे हैं। सुनने का अभिनय करके क्या कहती हो? लू लग जाने से शकुंतला का शरीर अस्वस्थ हो गया है, उसके शरीर को शांति प्रदान करने के लिए यह ले जा रही हूं। प्रियंबदे तो उसका उपचार बड़े यत्न पूर्वक करना, वह तो पूज्य कुलपति का दूसरा प्राणी है। मैं भी तब तक उसी शकुंतला के लिए यज्ञीय शांति जल गौतमी की हाथ भेजता हूं। इतना कहकर चला जाता है विस्कंभक। तथा परिषति स मदनावस्थो राजा सचिंतम निस्वस्य जाने तपसो वीर्यम सा बाला परवतिति में विदितम न च निम्नादिव सलीलम निवर्तते में ततो हृदयम। तदनंतर काम पीड़ित अवस्था में राजा प्रवेश चिंतित भाव से लंबी सांस लेकर, मैं तपस्या की शक्ति को जानता हूं, वह बाला पराधीन है, यह भी मुझे विदित है, फिर भी किसी नीची जगह से जल ऊपर को नहीं लौटता, उसे तेरा मन उनकी ओर से विमुख नहीं होता। भगवान मनमत कुत ते कुस्मायुधस्य सतत्यक्षणम एतत् स्मृत्वा आज्ञातम। भगवान मनमत तुम तो कुस्मायुध हो, फिर तुम में ऐसी तीक्ष्णता कहां से आई? स्मरण करके ओहो समझ गया। अपि च त्वया चंद्रमसा च अति विश्वसनीयाभ्याम अभिसंधीयते कामिसार्थम कुतः। और भी तुम और चंद्रमा अत्यंत विश्वसनीय होकर भी कामी जनों को ठगा करते हो, क्योंकि त्वया कुसुमोत्सरत्वम शीतरश्मित्वम इंदो द्वयम इदम यथार्थम दृश्यते मद विदेशु विसर्जति हिम गर्भय अग्निम इंदमयूकै त्वमपि कुसुम्बाणान वर्जसारी करोसि। अन्वय है त्वया कुसुम सरत्वम इंदो शीत रश्मित्वम इदम द्वय मद विदेशु अयथार्थम दृश्यते इदम इंदु इम गर्भय मयूकै अग्निम विसर्जति त्वमपि कुसुम बाणान वर्जसारी करोसि।
तुम्हारा कुसुमायुध होना और चंद्रबाका से तांसु होना, ये दोनों बातें मुझ जैसे काम पीड़ितों के लिए असत्य दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा शीतल किरणों से अग्नि की वर्षा कर रही है और तुम भी अपने फूल के बाणों को वृक्ष के समान कठोर बना रहे हो। भगवान एवं उपालब्धस्य तेन मां प्रत्यनुक्रोश। भगवान, इस प्रकार संतप्त हो मेरे उलाहना देने पर भी तुम्हें मेरे प्रति दया नहीं आती। सखेदम परिक्रम्य क्व न खलु निरस्त विघ्नैः तपस्वी भी अनुज्ञात खिन्न आत्मानं विनोदयामि न च प्रियदर्शनादृते शरणम् अन्यत् यावत् एषाम् अन्विष्यामि। उदर्वम् अवलोक्य इमाम् उग्रतपां वेलां प्रायेण लताबलीय वस्सु मालिनी त्रेषु स सखी जना तत्र भवति शकुन्तला गम्यति भवतु तत्रैव तावत् गच्छामि परिक्रम्य अवलोक्य च अन्या बालपादप विथ्या सूतम नु चिर गतेति तर्कयामि। खेत के साथ घूमकर विघ्न दूर हो जाने के बाद तपस्वियों द्वारा यथेष्ट विश्राम की अनुमति पाकर मैं अपने खिन्न मन को कहाँ बहलाऊं। प्रिया को देखने के सिवा और चारा ही क्या है, तो तब तक उसी को ढूंढूं ऊपर की ओर देखकर। इस तीव्र गर्मी के समय लतायुक्त मालिनी नदी के तट पर शायद मान्या शकुंतला अपने सखियों के साथ समय बिताती होंगी। अच्छा तो वही चलूं, घूमकर और देखकर इन छोटे छोटे पौधों से युक्त वीथी से वह तनवंगी अभी भी गई है, ऐसा मैं सोचता हूं, क्योंकि स्पर्शम रूपित्वा अहो प्रवास सुभगो अयम वनोद्देश्य। स्पर्श का अभिनय करके यह वनस्थली उत्तम वायु के कारण रमणीय है। सक्यो अरविंद सुरभीकणवायी मालिनी तरंगाणाम अंगय अनंग तप्तय निर्दयम आलिंगितुम पौन है। अन्वय अरविंद सुरभि मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवन अनंग तप्तय अंगय निर्दयम आलिंगितुम शक्य। कान सप्तम अनंगों द्वारा कमलों से युक्त सुगंधित और मालिनी के तरंगों के कणों को वहन करने वाला पवन निर्दयता पूर्वक गाढ़ आलिंगन के योग्य है। विलोक्य हंत असीम वेतसलता मंडपे सन्नितया शकुंतला भवितव्यम तथा ही। देखा, हाँ, इस वेद के लता मंडप में अवश्य शकुंतला विद्यमान होगी, क्योंकि अभ्युन्नता पुरस्ताद अवगाढ़ा जघन गौरवा पश्चात द्वारे यश्य पांडुक सिक्ते पद पंक्ति दृश्यते अभिनवा। लता मंडप के द्वार पर भी उज्ज्वल बालुका राशि पर आगे की ओर उठी हुई और जगन बाग के बोझ से पीछे की ओर गहरी नवीन पद पंक्ति दिखाई पड़ रही है। यावत विटपांतरेण अवलोकयामि तथा कृत्वा सहर्षम। तब तक शाखाओं की ओर में देखूं तो वैसा ही करके हर्ष के साथ अये लब्धम नेत्र निर्वाणम। ऐसा मनोरथ प्रिया में सुकुसुमास्तरणम शिलापट्टम अधिशयानाम सखिम उपास्यते। ये मेरी अभिलिषित प्रियतमा फूल बिछे हुए पत्थर पर लेटी है और उसकी दोनों सखियां सेवा कर रही है। अच्छा तो इनके गुप्त वार्तालाप को छिपाकर लता की ओर सुनूं। इस प्रकार उनको देखते हुए खड़ा रहता है। तथा परिषति यथोक्त व्यापारा स सखिभ्याम शकुंतला। इसके बाद पूर्वोक्त स्थिति में दोनों सखियों के साथ शकुंतला का प्रवेश। सख्यो उपजीव्य हला शकुंतले अपि सुकेति ते नलिनी पत्रवात है। पंखा जलकर सके शकुंतले, क्या कमलनी के पत्ते की वायु तुम्हें सुख दे रही है? शकुंतला सा खेदम, खेद के साथ, क्या प्रिय सखियां मुझे पंखा जला रही हैं? दोनों सखियां विषय साथ परस्पर एक दूसरे को देखती है। राजा बलवत् सुस्त शरीरा तत्र भवति दृश्यते स वितर्कम ततः किम यमात तप दोष स्यात् किम अयम आतप दोष स्यात् उत यथा मे मनसि वर्तते सा विलासम निर्वर्ण्यम अथवा कृतम संदेहेन। मान्या
शकुंतला का शरीर बहुत ही अस्वस्थ दिखाई पड़ रहा है। सोचकर तो क्या ये लू का दोष है या जैसा मेरे मन में है, यथेक्ष देखकर अथवा संदेह करना व्यर्थ है। स्तन्यस्तो शरीरम स्तन्यस्तो शीरम प्रसितिल मृणालैक वलयम प्रियायासावादम तदपि कमनीयम वपूरिदम समस्ताप काम मनसिज निदाग प्रसरयो न तो ग्रीष्मस्यैवं सुभगम अपराधम युक्तिषु। प्रिया अवने अन्वय है स्तन्यस्तो शीरम प्रसितिल मृणालैक वलयम इदम प्रियाया वपुषावादम तदपि कमनीयम युतिषु मनसि निदाग प्रसरयो ताप कामम समय तो ग्रीष्मस्य अपराधम एवं सुभगम न। प्रिया शकुंतला का स्तनों पर खसके लेप से युक्त और शिथिल कमल लाल के एक अंगन से युक्त यह अस्वस्थ शरीर भी क्या ही सुंदर है। काम जन्य संताप और गर्मी के ताप की वेदना समान ही होती है, किंतु ग्रीष्म युक्तियों पर इस प्रकार का सुंदर अपराध नहीं कर सकता। प्रियंवदा जनांतिका अनुसूये तस्य राजसे प्रथम दर्शनात् आरभ्य पर्युत्सुकमना शकुंतला न खलु अस्य अन्य निमित्तम आतंको भवेत्। प्रियंवदा अनुसूये उन राजऋषि के प्रथम दर्शन से ही शकुंतला व्याकुल मन है, इसके संताप का दूसरा कोई कारण नहीं है। अनुसूया सखी ममापि एतादृशी आशंका हृदयस्य भवतु प्रक्षामि तावदेनां सखी पृष्टव्यासि किमपि बलियान खलु ते अंगानां संताप। सखी मेरे मन में भी इस प्रकार की आशंका है, अच्छा तो इसी से पूछूं। सखी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूं, तुम्हारे अंगों का संताप अत्यधिक है। शकुंतला पूर्वार्धेन सेन अला भण यद वक्तुम कामाशी। शरीर को के पूर्वार्ध को से उठा सकी बोलो क्या कहना चाहती हो। अनुसूया हला शकुंतले अलब्धानंतरा वयं ते मनोगतस्य वृत्तान्तस्य किंतु यादृशीम इतिहास कथनानुबंधेषु कामे जनानाम अवस्था श्रूयते तादृशी तवेति तर्कयामि तत्कथय किम निमित्तम ते अयम आयासिति विकारम परमार्थ आज्ञात्वा अनारंभम किल प्रतिकारस्य। सखी शकुंतले तुम्हारे के मनोगत भावों के भीतर तो हम घुस नहीं सकती, लेकिन इतिहास कथाओं में काम पीड़ितों की जैसी अवस्था सुनी जाती है वैसी तुम्हारी दशा है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो बताओ तुम्हें यह संताप क्यों है? क्योंकि जब तक अच्छी तरह विकार का पता न लग जाए तब तक प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अनुसुईया अपि मदीय तर्को अवगत है। अनुसुईया भी मेरे मन की धारणा समझ गई है। शकुंतला बलियानाय से न शक्नोमि सहसा निवेदितुम। अत्यधिक संताप है, एकाएक मैं नहीं बता सकती। प्रियंवदा सुष्टु खलु ऐसा भणति किम एतम आत्मान उपद्रवम निगुहसि अनुदिवसम खलु परिहीयसे अंगेषु लावण्यमयी छाया केवलम त्वाम न मुच्यति। प्रियंवदा कहती है यह ठीक तो कह रही है, तुम अपने इस रोग को छिपाती क्यों हो? तुम दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हो, केवल अंगों की लावण्यमयी कांति तुम्हें नहीं छोड़ रही है। राजा अवितथम आहा प्रियंवदा तथाई। प्रियंवदा ठीक कहा, क्योंकि क्षाम क्षाम कपोलम आननम उरय काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य कलांतरतर प्रकाम विनीतावंशो छवि पांडुरा सोचाच प्रिय दर्शनाच मदन गलाने अयम आलक्षते पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। इस अन्वय आननम क्षाम क्षाम कपोलनम उर काठिन्यम मुक्त स्तनम मध्य कलांतर अंशो प्रकाम विनितो छवि पांडुरा मदन गलानाम यम पत्राणम शोषेण मरुता स्पृष्टा माधवीलता इव सोचा च प्रिय दर्शना च आलक्षते। इस शकुंतला के मुखमंडल के दोनों कपोल धस गए हैं, वृक्ष स्थल के दोनों स्तन अपनी कड़ाई त्याग चुके हैं, मध्य भाग बहुत दुर्बल हो गया है, दोनों कंधे अत्यधिक झुक गए हैं और शरीर की कांति पीढ़ी पड़ गई है।
तथा पत्तों को सुखा देने वाली हवा के लगने से मुरझाई हुई माधवी लता के समान यह कांत संतप्त शकुंतला सोचनीय और दर्शनीय लग रही है। शकुंतला निस्वश्य कश्य व अनश्य कथिष्यामि किंतु आयास हेतु का व भविष्यामि। शकुंतला लंबी सांस लेकर, तुम दोनों को छोड़कर भला और किससे कहूंगी, किंतु कहने से तुम लोगों के लिए मैं कष्ट का कारण हो जाऊंगी। उभे सखी अतएव निर्बंध स्निग्ध जन संविभक्तम खलु दुखम सवेदनम भवति। सखी इसलिए तो आग्रह, स्नेह जनों से बटा हुआ दुख सह्य हो जाता है। राजा पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन वाला नेयम न वक्षति मनोगतम आदि हेतुकम। इस दृष्टो विवृत्ते बहुसो अप्यनया सतृणम मत्रोत्तर श्रवण कातरताम गतोऽसि। सम दुख सुखेन जनेन पृष्ठायम बाला मनोगतम आदि हेतुम न वक्षति न अनिशा बहुस विवृत्तम सतृणम दृष्टमपि अत्रोत्तर श्रवण कातरताम न गतोऽस्मि। दुख सुख में समान रूप से साथ देने वाली सखियों के द्वारा पूछे जाने पर यह बाला हृदयगत मानसिक व्यथा का कारण नहीं बताएगी, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि इसने अनेक बार पीछे मुड़कर कृष्णा के साथ मेरी ओर देखा था, फिर भी इस अवसर पर मैं इसके उत्तर सुनने के लिए अधीर हो रहा हूं। शकुंतला सखी तपोवन की रक्षा करने वाले वे राजऋषि जब से मेरी दृष्टि में आए हैं, इस प्रकार आदि बात लज्जा का अभिनय करती है। उबे कथयतु कथयतु प्रिय सखी, कहो कहो प्रिय सखी। शकुंतला ततः प्रवृत्ति तद्गतेन अभिलाषेण एतावत् अवस्थाम अस्मि संवृता। तभी से उनकी प्राप्ति की अभिलाषा से मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। उभे दृष्टया ते अनुरूपे वरे अभिलाष अथवा सारग उज्जित्वा अस्मि महानद्या प्रविष्टव्यम। भाग्य से तुम्हारी अभिलाषा अपने अनुरूप वर के प्रति ही हुई है, अथवा समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ गिरती है। राजा सहस्रम यत् श्रोतव्यम, जो सुनना चाहिए या सुन लिया। स्मरत एव ताप हेतु निर्वापयिता स एव में जाता दिवस एवा वर्ष्याम तपा आत्तये जीवलोकस्य। अन्वय तपात्तये जीवलोकस्य अभ्रश्याम दिवस एव स्मर एव में ताप हेतु स एव निर्वापिता जाता है। और गर्मी के दिनों में ताप से झुलसाने वाला वही दिन अब गर्मी बीत जाने पर मेघ मलिन होकर जैसे संताप दूर करता है, उसी दिन के समान कामदेव ही मेरे संताप का कारण था और वही अब मुझे शांति प्रदान करने वाला हो गया है। शकुंतला तद यदि वामनुमतम तथा परवितव्यम यथा तस्य राजर्षे अनुकंपनिया भवामि इति अन्यथा स्मृतम माम। इसलिए यदि तुम दोनों को अभिमत हो तो ऐसा यत्न करो जिससे मैं राजर्षि की कृपा भाजन हो जाऊं, नहीं तो मेरा स्मरण करो, अर्थात मैं बचूंगी नहीं। अहो विमर्शेदि वचनम एतदेव काम फलम यत्न फलम अन्यत एतावस्था माम सुकेति। आहा, इसका यह वचन संदेह को दूर करने वाला है, यही काम जन्य व्यापार का फल है। इसके अतिरिक्त फल तो यत्न है। इतनी पीड़ित शरीर की दशा को प्राप्त होने पर भी यह मुझे आनंदित करती है। प्रियंवदा जनांतिकम चुपके अनसूये दूरगत अश्या मनोरथ अक्षमा इव काल हरणश्य। इसकी अभिलाषा तो बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, अब यह विलंब सहन करने में असमर्थ है। अनुसूया प्रियंवदे कौन उपायो भवेत येन अविलंबित निवृत्तश्च शक्या मनोरथम संपाद्यावै। प्रियंवदा कौन सा उपाय किया जाए जिससे शीघ्र ही किंतु गुप्त रीति से इस सखी की अभिलाषा पूर्ण करती जाए। प्रियंवदा निवृत्तम इति चिंतनीयम शीघ्रम इति न दुष्करम। गुप्त रीति ये विचारणीय किंतु शीघ्र करना यह कठिन नहीं है। अनुसूया कथम इव कैसे। ननु सोपि राजते अस्मिन् जने स्निग्ध दृष्टिया सूचिता विलास एषु दिवसेषु प्रजागर कृषयु लक्ष्यते। उस राजऋषि ने भी इस शकुंतला पर अपनी दृष्टि द्वारा अपने अभिलाषा सूचित किए और इन दिनों रात्रि जागरण के कारण वे कृष्णगास से भी दिखते हैं। आत्मन अवलोक्य सत्यम इत्थम भूत एवास्मि।
तो आज अपने को देखकर सचमुच में ऐसा ही हो गया हूं।